हम आते हैं एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की तरफ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ इनके लैब के ना वो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तकरीबन हर बड़े शहर में काफ़ी सारी लैब्स हैं, उनमें तकरीबन 300-400 पीसी उन्होंने रखे होते हैं। तो वो वहाँ पे जाके इनके डिफरेंट, एक गढ़ी शाहू में है, एक इकबाल टाउन में है, पता नहीं किधर, इस तरह से डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इनकी लैब्स हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की। तो इनके साथ ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें इनके एग्ज़ाम्स होते हैं। आप क्या कह रहे हैं अहमद? अच्छा हाँ, वैसे मैंने शादरा का कभी सुना नहीं है। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं जी। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स के वाले से हमने बात की है कि एक्सपेंसेस जो होते हैं इनकी अकाउंटिंग एंट्री के अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 ये पे कर दिया गया है, और नंबर 2 ये इनकर हो गया है या नहीं। एक्सपेंस पे करने से मुराद है कि आपने उसका कैश इम्पैक्ट दे दिया है, और इनकर होने से मुराद ये है कि आपने उसका बेनिफिट हासिल कर लिया है। अगर तो ये दोनों चीज़ें सेम डेट पे हो रही हैं तो हमारे लिए अकाउंटिंग एंट्री करना आसान होता है। हम एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। लेकिन अगर ये दोनों सेम डेट पे ना हो तो फिर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। इनमें से कोई एक पहले हो जाए, पेमेंट पहले हो जाए तो वो एडवांसेस कंसिडर की जाएगी। एक्सपेंस पहले इनकर हो जाए तो हम उसे अक्रूड एक्सपेंस कंसिडर करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम उनको एक अकाउंट में पार्क करते हैं, और जब वो उसका दूसरा इम्पैक्ट भी इनकर हो जाता है तो हम उसके दूसरे इम्पैक्ट को उस अकाउंट के साथ नेट ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारा जो है ये समरी है। इसमें हम लोगों ने दो सिनेरियोज देखे थे। पहला सिनेरियो ये देखा था कि एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड। फॉर एग्जांपल सैलरी है नवंबर की, नवंबर में नहीं दी, लेकिन उसको एज एन एक्सपेंस नवंबर में ही रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हम उसकी एंट्री करते हैं सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमने पे नहीं किया तो हम उसको अक्रूड एक्सपेंस के अकाउंट में पार्क करते हैं। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट नवंबर में। ठीक है जी। इसके बाद दिसंबर में जब हम पेमेंट करेंगे तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, और वो अक्रूड एक्सपेंस जो हमने पहले क्रेडिट किया हुआ था डेबिट कर देंगे, जिससे डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, ये हमारी नेट इम्पैक्ट आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग अक्रूवल या प्रीपेमेंट्स के नेट इम्पैक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो यही बनेगा एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक्सपेंस जो है वो इनकर्ड है, एक्सपेंस पेड है लेकिन इनकर नहीं किया, तो हम पहले उसको पे कर रहे हैं, रेड कलर में लिखा है, तो हम उसको एज एन एडवांस रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने 3 महीनों की 2 महीनों की एडवांस सैलरी दी है, सैलरी एडवांस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। अब इसमें हमारा कोई भी एक्सपेंस का अकाउंट नहीं है, ये सैलरी एडवांस हमारा एसेट है, क्योंकि हमने पहले पैसे दे दिए हैं, अभी तक हमने उससे अपनी जो सर्विसेज हैं वो नहीं ली हैं। तो जैसे जैसे सर्विसेज लेते जाएंगे हम वैसे वैसे सैलरी एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करते जाएंगे, एक्सपेंस को डेबिट करते जाएंगे। यानी कि एडवांस से पकड़ा, एक्सपेंस में डालते गए, क्योंकि पैसे तो हमने उसको पहले से दे दिए हुए। अब हमने उसको क्या करना है, अब हमने उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करना है। ठीक है जी। तो जनवरी के अंदर हम लोगों ने उसका सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, सिर्फ उतना जितना हमने यूटिलाइज कर लिया था, सारा 6 लाख नहीं किया हमने, बाकी 3 लाख तब किया जब हमने फरवरी के अंदर उससे सैलरी से पे काम करा लिए। ठीक है जी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। ठीक है जी। फिर मैंने आपको यहाँ पे समराइज करके बताया कि एक्सपेंस दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 एक्सपेंस पेड बट नॉट इनकर्ड, तो इसे हम एडवांस कहते हैं, ये हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स के अंदर शो होते हैं। और अगर इनकर्ड है लेकिन हमने पे नहीं किए हैं, जैसा कि किसी के पैसे देने वाले हैं, किसी की मजदूरी देने वाली है, सैलरी देने वाली है, रेंट देने वाला है, वो हमारा एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे, अक्रूड लायबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सही है, क्योंकि अब हमारी लायबिलिटी अराइज हो गई है, हमने इसको पे करना है। सही है। इसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। एग्जांपल नंबर 3 की आवाज़ आई है कि जी एग्जांपल नंबर 3 दोबारा से डिस्कस कर दें, इसको क्विकली डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3, ए बिजनेस हैज टेकन ए बिल्डिंग फॉर रेंट, ₹1 लाख पर मंथ, पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। 2-3 वर्ड्स है, हर वर्ड का एक मतलब है।
पेएबल क्वार्टरली का मतलब है कि क्वार्टर की मंथ हमने इकट्ठा पे करना है, क्वार्टर का रेंट हमने इकट्ठा पे करना है। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 महीनों का रेंट हमने इकट्ठा पे करना है। एडवांस में पे करने का मतलब है कि आपने पहले पे करना है क्वार्टर शुरू होने से पहले, सही है। ये रेंट हमेशा ऐसे ही होता है, आप कहीं पे भी रेंट पे रहना शुरू हो जाएं तो आपको रेंट पहले देना पड़ता है, फिर आप वो महीना रहते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनको पता है कि वो पहले महीने का रेंट देते हैं, फिर वो हॉस्टल में घुसने देते हैं, बल्कि आप तो सिक्योरिटी देते हैं, फिर वो आपको कहते हैं चलो भाई ठीक है हॉस्टल में आ जाओ। वो सिक्योरिटी जो होती है वो एडवांस होता है, वो भी तो एक एडवांस होता है ना। अगर हॉस्टल वाला अपनी सिक्योरिटी को रिकॉर्ड करेगा तो क्या वो इनकम रिकॉर्ड करेगा? वो उसकी इनकम तो नहीं है, वो उसके पास कुछ एडवांस है जो उसने वापस करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे उसने रेंट की बात की है, तो रेंट जो है वो हमने पे कर दिया। अगर हम कैश बेसिस पे एंट्री करते, कैश बेसिस का मतलब होता है जब भी आपकी ट्रांजैक्शन हो आप उसी वक्त उसकी एंट्री रिकॉर्ड करें, तो वो हम लोग फिर 2010 में उसकी कोई एंट्री नहीं करते, 2011 में जब हम उसका कैश पे करते तो हम उसकी एंट्री कर देते, क्योंकि हमने जो कैश पे किया है एक्चुअली 10 जनवरी 2011 को पे किया। उसने कहा यार एडवांस में रेंट देना था आपने दिया ही नहीं, हमने कहा कल दे देंगे, परसों दे देंगे, कल परसों करते करते 40 दिन बाद जाके रेंट दिया उसको। 1 दिसंबर 2010 को पे करना था, हमने अगले साल की 10 तारीख को पे किया। तो वो ये कह सकता है कि यार पिछले साल देना चाहिए, 29 अगला साल आ गया। तो आप कहेंगे कि नहीं भाई अभी सिर्फ 40 दिन हुए, ठीक है ना। 1 दिसंबर 2010 को पे करना था ना, क्योंकि पेएबल क्वार्टरली इन एडवांस था, आपने 1 दिसंबर 2010 को पे करना था, लेकिन आपने बेसिकली अगले साल 10 जनवरी 2011 को पे किया, 40 दिन बाद पे किया। What should be the amount recorded as expense under cash basis of accounting? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर तो हम सिर्फ तब एंट्री करते हैं जब कैश पे या रिसीव होता है, उतनी एंट्री कर लेते हैं जितना कैश पे या रिसीव हुआ हो। तो हम लोग एंट्री करते हैं एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख रुपए से। लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक अच्छी अकाउंटिंग नहीं समझी जाती, इसलिए हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ चलते हैं, जो कि मैंने आपको बताई है। अक्रूवल कहता है कि जब एक्सपेंस इनकर हो जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे उसको पे किया है या नहीं किया। तो हमने 2010 के अंदर क्योंकि 1 महीना एसेट इस्तेमाल किया था, 1 महीना वो रेंट पे चीज़ ली थी, तो 1 महीने का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर ली। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपए से। 2011 में हमने जब कैश पे किया तो उस कैश के एवज हमारे पास एक अक्रूड एक्सपेंस खड़ा हुआ था 1 लाख रुपए का। हमने पहले इसको ख़त्म किया क्योंकि ये पिछले साल का था, तो हमने अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया और एडवांस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 2 लाख रुपए से, क्योंकि हम एडवांस रेंट दे चुके हैं। अब ये ऐसे ही है, अब देखें अगर हम लोग दूसरे महीने में खड़े हैं, 1 महीने का हम रेंट इस्तेमाल कर चुके हैं, 2 महीनों का एडवांस है ना, तो जो 1 महीने का इस्तेमाल कर चुके हैं वो हमने अक्रूड में क्रेडिट कर दिया, और जो एडवांस है वो 2 महीने का है, वो हमने 2 लाख रुपए यहाँ पे लिख लिए। तो इस तरह से हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्री की। 3 लाख अमाउंट है, उसके अंदर 1 लाख शामिल है? बिल्कुल शामिल है। सर पेमेंट तो जनवरी और फरवरी की है ना? नहीं, पेमेंट दिसंबर जनवरी और फरवरी की है। तो फिर एडवांस वो कैसे एडवांस? हाँ, रेंट के अंदर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो रेंट है हमारा वो हमारा साल मंथ के एंड पे हमने जो है ना वो पे करना है, ठीक है। मंथ के एंड पे वो हमारा अक्रू होता है। एडवांस हम पे करेंगे अभी, लेकिन मंथ के एंड पे अक्रू होगा, ठीक है। देखो ये क्या है, उसने कहा है 1 लाख पर मंथ पेबल क्वार्टरली इन एडवांस। बिल्डिंग वाज टेकन ऑन 1 दिसंबर 2010। 1 दिसंबर 2010 को पेमेंट हो जानी चाहिए थी। जब 1 दिसंबर 2010 को पेमेंट होती, फर्ज करें तो वो 3 महीनों की एडवांस पेमेंट होती। महीना गुजरता, फिर हम कहते हैं कि 1 महीना हमारा एक्सपेंस हो गया, ठीक है, फिर 2 महीनों का हमारा वो एडवांस रह जाता। फिर जब जनवरी का महीना एंड होता तो फिर हम कहते हैं कि एक और महीना हमने यूज़ कर लिया, 1 महीना रह गया। और फिर जब वो फरवरी का महीना भी गुजरेगा तो हम कहेंगे 1 महीना हमने और यूज़ कर लिया। तो बेसिकली रेंट क्योंकि एडवांस में पे करना होता है, तो एडवांस का मतलब है कि अभी आपने उसका बेनिफिट हासिल नहीं किया, मंथ एंड होगा तो आप उसका बेनिफिट कंप्लीट होगा ना आपको उसका। तो इनकर करने के लिए हम लोग कहते हैं कि मंथ एंड होना ज़रूरी है। तो जब हम लोगों ने 10 जनवरी 2011 के ऊपर एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है तो हम 1 महीने का ही रिकॉर्ड करेंगे जो पिछले साल का है। इस साल का जनवरी का एक्सपेंस हम जनवरी के एंड पे रिकॉर्ड करेंगे।
तो इनकर होना ज़रूरी है। इनकर का वर्ड इसीलिए मैं कहता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग इसको समझें। एडवांस एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, डेबिट ही होगा ना। जब आप पे करेंगे तो ये आपका एडवांस है, तो ये डेबिट होगा। जब आप इसमें से यूज़ करना शुरू कर देंगे तो फिर ये क्रेडिट होगा और एक्सपेंस डेबिट होगा। ये वाला अक्रूड एक्सपेंस पिछले महीने का, ये वाला ये पिछले महीने हम लोगों ने क्रेडिट किया था, अब हमने डेबिट कर दिया, अल्टीमेटली एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा। लेकिन पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये नज़र आ जाएगा कि हमारा अक्रूड एक्सपेंस था, हमारा एक्सपेंस पेबल था जो हमने पे कर दिया। ठीक है जी। छोटे छोटे सवाल हैं, करते हैं इनको। एग्जाम्पल 4, Mr. Asif has paid the electricity bill of 1100 for 11 month। 11 महीनों का इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था वो 1100 था। कौन से मुल्क में रहता है? इधर ही चले जाते हैं। ठीक, 11 महीनों $1100 होंगे मेरे ख्याल से। कश्मीर में इतना कम बिल आता है? 3 रुपये का यूनिट है। वाह, रुपया पाकिस्तानी है ना, इंडियन तो नहीं। अच्छा सही है। द बिल ऑफ ₹100 ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ दिसंबर इज स्टिल पेएबल ओइंग ड्यू आउटस्टैंडिंग। ये चार वर्ड इनका एक ही मतलब है कि पेएबल का भी वर्ड हो सकता है, ओइंग का मतलब ये ओइंग भी हो सकता है, वर्ड यूज हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। तो उसने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट जो है वो रिकॉर्ड करें। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक्सपेंस अकाउंट की बात करें तो आप गौर से देखें, अगर तो एक्सपेंस अकाउंट का पहले तो मुझे बताएं ओपनिंग होता है किस तरफ आएगा? इस तरफ। एक्सपेंस अकाउंट का ओपनिंग नहीं होता। ठीक है, सारे कह रहे थे यस सर, बाज आ जाओ। एक्सपेंस अकाउंट का ओपनिंग नहीं होता। अच्छा, एक्सपेंस फॉर द ईयर, अभी तक हम लोगों ने 11 महीनों में 11 दफ़ा पेमेंट की होगी, तो हमने 11 दफ़ा एंट्री की होगी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, हमने एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट किया होगा, तो कैश अकाउंट से हमने पहले महीने में 100 रुपये की एंट्री की होगी, फिर दूसरे महीने में कैश से 100 रुपये की एंट्री की होगी, तीसरे महीने में हमने कैश से 100 रुपये की एंट्री की होगी। तो मैं भैया सारी इकट्ठी करके 1100 की 1100 यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सारी हर महीने की। वैसे तो अगर आप ओरिजिनली सोचें तो हर मंथ की उसने जैसे जैसे रेंट पे किया होगा उसने एंट्री की होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये टोटल 1100 कैश से इस अकाउंट में अभी तक आया हुआ है। लास्ट जो है उसने कहा है कि 100 रुपये का बिल जो है वो अभी भी ड्यू है। इस 100 रुपये के बिल की क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे? ये पे नहीं किया लेकिन ये हमारा एक्सपेंस है, अकाउंटिंग एंट्री बताएं। एक्सपेंस तो होगा डेबिट, क्योंकि जब भी हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट बाय द अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़। तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करेंगे, एक्सपेंस के अकाउंट में अक्रूड एक्सपेंस का जो है वो नाम लिखेंगे 100, और इस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे 1200 के ऊपर, तो हमारा 1200 किधर चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में 1200 हमारा चला जाएगा। ये हमारा एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। तो ये हमारा टी अकाउंट है, बहुत इजीली आराम से हमने बना लिया। टी अकाउंट वॉज कि हमारा जो जितना भी पूरे साल का कैश है वो कैश में लिख दिया, जो अक्रूड एक्सपेंस है वो अक्रूड एक्सपेंस से हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट हो गया। अब मेरा अगर आपसे सवाल है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारा पूरे साल का कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा? 1200। ठीक है जी। और अगर हम ये सोचें कि यार हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई और चीज़ आएगी, तो अक्रूड एक्सपेंस का जो अकाउंट बनेगा उसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास लाइबिलिटीज़ के अंदर नजर आएगा, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, अक्रूड एक्सपेंस का भी टी अकाउंट बना लें। अक्रूड एक्सपेंस का टी अकाउंट बना लें कि ना बनाएं? जी जी बिल्कुल।
एक्सपेंस अकाउंट से 100 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। ओपनिंग इसका अगर कुछ होगा तो वो इस तरफ आएगा, ओपनिंग 0 है इसका, क्लोजिंग इसका 100 बनेगा। इस तरह से ये अकाउंट हमारा 100 टैली हो जाएगा। जो हमने डबल एंट्री की है उसके अंदर एक्रूड क्रेडिट हो रहा है, हाँ, तो हमने एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट क्यों किया? क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट है, मैंने क्रेडिट कर दी। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते, इधर देखिएगा ज़रा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग लिखते हैं सेल्स, इसमें से लेस करते कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो हमारे पास जीपी आता, उसमें से हम लेस करते अपना सेलिंग एक्सपेंसेस और एडमिन एक्सपेंसेस। ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होता है मोस्टली ये एडमिन एक्सपेंस होता है, तो एडमिन एक्सपेंस के अंदर हम 1200 रुपये माइनस करते तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता, पीबीआईटी। उसके बाद आगे भी सारी चीज़ें सेम है। तो ये हमारा इस तरह से आना था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सट्रैक्ट, कि हम लोगों ने ये जो 1200 है वो वाला ये ट्रायल में जाएगा, 1200 रुपये डेबिट बैलेंस आएगा, वहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर। जहाँ तक बात है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, SOFP, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपको याद है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हम लोग कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल के बाद हम लोग लायबिलिटीज़ लिखते हैं। लायबिलिटीज़ के अंदर दो हेड्स बनते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। दूसरा सेक्शन क्या होता है जी, करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम लोग लिखेंगे अक्रूड एक्सपेंस, कितने का, 100 रुपये का। ये क्लोजिंग बैलेंस अक्रूड एक्सपेंस का कितना है, 100। तो आपके पास टोटल कैपिटल एंड लायबिलिटीज आता। सर ये जो एक्रूड एक्सपेंस है डेबिट कब होगा? अक्रूड एक्सपेंस हमारी लायबिलिटी होता है, ये डेबिट नहीं होगा। इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट कब होगा, आप ये पूछ रहे हैं। तो ये इसका क्लोजिंग बैलेंस डेबिट नहीं आता अक्रूड एक्सपेंस का। अगर वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट हो तो वो एडवांस बन जाता है कि हमने एडवांस दिया हुआ किसी को। नहीं सर, एक ये भी तो होता है कि जब पार्टी है, जिस तरह पार्टी होता है उसने सर हमने उससे चीज़ ले ली और उसको पैसे देने हैं। सर ये एक्रूड एक्सपेंस भी तो उसी तरह ही होता है, हमने सर्विसेज लेंगे हम पैसे भी देंगे, बिल की हमने बिजली ले ली और अभी उसके पैसे भरने हैं। सर जब हम पैसे कैश से ट्रांजेक्शन करेंगे तब सर वो डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, सर वो नहीं है। वो यही है अक्रूड एक्सपेंस, जब हम पे करेंगे ना अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट से, तो ये वाली एंट्री होगी, ये वाली एडवांस अकाउंट, अक्रूड एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। या जब हम लोग पीछे 4 लाख वाली एग्जांपल ले रहे थे तो हमने कहा था कि ये हमारा अक्रूड एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे अक्रूड नहीं है, यहाँ पे एडवांस है, हमने एडवांस पे किया हुआ है। तो अक्रूड जब आप कैश पे करेंगे, जैसा कि यहाँ पे है, आपने कैश पे किया, अक्रूड को डेबिट कर दिया। अक्रूड खड़ा किया हुआ था ना 1 लाख रुपए का, सपोज ये 100 रुपये का है, जब आप अगले महीने कैश पे करेंगे तो आपका अक्रूड डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। लेट सपोज आपको इसी एग्जांपल के अंदर 4-5 दिन के बाद मंथ एंड ख़त्म होता है तो आपको बिल आ जाता है 100 रुपये का। अब आप 100 रुपये का बिल 3 जनवरी को फॉर एग्जांपल पे करते हैं, तो हम जब बिल पे करेंगे तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे व्हेन द बिल इज़ पेड। आपने अभी तो इसकी एंट्री कर दी ना, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपने पे नहीं किया था। व्हेन पेड, व्हेन द बिल इज़ पेड, तो हम करेंगे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 100 रुपये से और अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 100 रुपये से। तो जब पे करेंगे तो आप ये एंट्री करेंगे, या आपने इसको अक्रूड एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिए, जब आपने पे करना है तो अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, ये हमारा सवाल था जी। आगे जाके हम इकट्ठा भी कर देंगे, टेंशन नहीं है जी। आप क्या पूछ रहे हैं? दूसरी फाइल में आ जाए, ये लें CL करंट लायबिलिटी, NCL नॉन करंट लायबिलिटी ऊपर लिखते हैं हम, करंट लायबिलिटीज हम नीचे लिखते हैं। ये करंट लायबिलिटीज में आएगा,
अक्रूड हमारी करंट लाइबिलिटी होता है, ये लाइबिलिटीज में ऐड होता है, अक्रूड एक्सपेंस लाइबिलिटीज में ऐड होता है, लाइबिलिटी कैपिटल में ऐड होती है, सेम नेचर की चीजें ऐड होंगी, लाइबिलिटी भी क्रेडिट नेचर है, कैपिटल भी क्रेडिट नेचर है, ऐड हो जाएंगी, एसेट सारे सेम नेचर के होते हैं, डेबिट नेचर के वापस में ऐड हो जाएंगे, एसेट से लाइबिलिटीज माइनस होती है। अक्रूड दोबारा पूछे, किस जगह पे डेबिट आया हुआ है? एक्सपेंस अकाउंट को तो डेबिट कर रहे हैं ना, हमने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि एक्सपेंस डेबिट है। अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट यहां पे इसलिए सिर्फ लिखा हुआ है कि हम बता दें कि किस अकाउंट की वजह से वो डेबिट हुआ है। असल में एक्सपेंस क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, अक्रूड एक्सपेंस को क्रेडिट कर रहे हैं। जो अमाउंट है वो किधर लिखी है इससे फर्क पड़ता है। हमने अमाउंट लिखी है एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे, इट मींस कि हम एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं। ये साथ सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी है, जिसका मतलब ये है कि दूसरे अकाउंट का नाम क्या है। यहां पे मैंने रूल बताया था कि अमाउंट आप लिखेंगे लेकिन नाम दूसरे अकाउंट का लगा देंगे, तो यहां पे हमने दूसरे अकाउंट का नाम लिखा अक्रूड एक्सपेंस, और इसी का दूसरा इंपैक्ट हमने यहां पे लिखा, तो यहां पे एक्सपेंस का नाम लगा दिया कि वो एक्सपेंस अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है ये। ठीक है जी, तो ये पोस्टिंग का रूल है कि हम एंट्री को पकड़ के लेजर्स में कैसे पोस्ट करते हैं। चलें जी आगे, एग्जाम्पल 4 के बाद हम लोग आएंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। Mr. Umar acquired a shop on rent on 1 January 2008। अब 1 जनवरी 2008 से इसका रेंटल स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसने रेंट पे शॉप ले ली है। इस लाइन पे रुक जाएं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 जनवरी 2008 1 जनवरी 2008 से ही आपकी जो कैलकुलेशन है रेंट की वो स्टार्ट होगी। द रेंट ऑफ ईच क्वार्टर, अब क्वार्टरली रेंट पे होगा, इसका मतलब है इज पेड ऑन सेकेंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड होने के बाद एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन रेंट पे होगा। ठीक है जी, ये होता है रेंट पेड इन एरियर्स, कि रेंट जो है वो आपने एक दिन छोड़ के, क्वार्टर खत्म होने के बाद एक दिन छोड़ के आगे आपने पे करना है। क्वार्टरली रेंट इज ₹1000। अब ये है वो एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने पहले एडवांस नहीं पे किया बल्कि हमने रेंट बाद में पे करना है। हमारा पेएबल है रेंट, तो हम लोग रेंट हर महीने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे और जब पे होगा तो उसके बाद हम लोग इसको अपनी कैश अकाउंट से जो है वो करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। द रेंट ऑफ ईच क्वार्टर इज पेड ऑन सेकंड डे आफ्टर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टरली रेंट इज ₹1000। प्रिपेयर रेंट एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। पूरे साल का रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। हमेशा अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने फोकस करना है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो हम टी अकाउंट बनाएंगे, रेंट एक्सपेंस अकाउंट, ओपनिंग आएगा इसका, किधर आएगा ओपनिंग? एक्सपेंस का ओपनिंग नहीं होता। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें 12 महीनों का एक्सपेंस लिखना है। गौर से देखिए जरा, 1 जनवरी 2008 वाला क्वार्टर कहां पे एंड हो रहा होगा? 3 महीनों बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च को एंड होगा। पहली पेमेंट कब होगी? 2 अप्रैल को पेमेंट होगी। 2 अप्रैल को जो पेमेंट होगी वो कौन से 3 महीनों की होगी? पहले 3 महीनों की। इसका मतलब है कि इसमें से कुछ भी एडवांस नहीं है, सारा का सारा हम यूटिलाइज कर चुके हैं। तो हम लोग जो 2 अप्रैल को एंट्री करेंगे वो होगी हमारी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय ₹100,000। तो हम लोग यहां पे देखो कैश का नाम लिख रहे हैं क्योंकि अकाउंट कौन सा है? एक्सपेंस का। एक्सपेंस को हम डेबिट कर रहे हैं लेकिन नाम हम दूसरे अकाउंट का लगाएंगे। तो हम दूसरे अकाउंट का नाम क्या है? कैश। लेकिन रेंट एक्सपेंस क्योंकि डेबिट कर रहे हैं इसलिए हम रेंट के अकाउंट में जाके
कैश का नाम लगा के 1000 रुपये से उसको डेबिट ही कर रहे हैं, जैसे ये कर तीनों महीने की अप्रैल को ही नहीं दी, सेकंड अप्रैल को तो एक महीने क्वार्टरली रेंट 1000 है, महीने का रेंट 1000 नहीं है, 3 महीनों का 1000 रेंट है। 3 महीनों का 1000 रेंट है, क्या ख्याल है? ये इधर, वो उधर मैंने 1000 लिखा, मैं उधर देख रहा था। एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 2 अप्रैल को। अब आपके जहन में अगर ये सवाल आ रहा है कि सर हर महीने के एंड पे हमें अक्रूवल की एंट्री करनी चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो 3 एंट्रीज यूजलेस एंट्रीज होंगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारी इसी साल क्लोज हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग इसको 2 अप्रैल को कर रहे हैं। अच्छा, अब नया क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है जिसके महीने हैं अप्रैल, मई और जून। पेमेंट क्या होगी? 2 जुलाई को होगी। 2 जुलाई को फिर पेमेंट होगी यही वाली, 2 जुलाई को एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 1000 रुपीज। तो 2 जुलाई को फिर हम लोग कैश अकाउंट से 1000 रुपीज की एंट्री करेंगे, 6 महीनों की एंट्री हो गई। फिर 2 जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होगी। 2 नवंबर में एक्सपेंस पे होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी अक्टूबर बनता है, नवंबर नहीं बनता, अक्टूबर। 2 अक्टूबर को कैसे? आपने जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने की 3 महीनों का कंबाइंड रेंट आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर का अक्टूबर की 2 तारीख को पे करना है। जुलाई से स्टार्ट करेंगे हम, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और अक्टूबर के महीने में 2 तारीख को रेंट पे करना है, तो आपने 2 तारीख को एक्सपेंस टू कैश एंट्री कर दी 1000 रुपये से। फिर अच्छा, अब आखिरी क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, 3 महीनों का पेमेंट करनी है जनवरी की 2 तारीख को, तो वो अगले साल में चली जाएगी। तो 31 दिसंबर पे हमने ईयर क्लोज करना होता है। 31 दिसंबर पे 3 महीनों का रेंट ड्यू हो गया है, हमने पे तो 2 दिन बाद करना है, लेकिन हमने उसका बेनिफिट हासिल कर लिया है, तो हम 3 महीनों के रेंट की अक्रूवल रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो अब हमारा पेएबल है, हमने पे नहीं किया, पेएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 31 दिसंबर को एक एंट्री करेंगे। 31 दिसंबर हम एक्सपेंस अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे, 3 महीनों का रेंट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कैश पे नहीं किया, तो हम पेएबल रिकॉर्ड कर लेंगे, जिसे हम अक्रूड एक्सपेंस कहते हैं। तो अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट बाय ₹1000। तो यहाँ पे जो चौथी एंट्री आएगी रेंट एक्सपेंस के अकाउंट में 1000 की, वो आएगी अक्रूड एक्सपेंस से। देखने वाले को ये समझ आ जाएगी कि 3 कैश में पेमेंट्स कर दी हैं, चौथी पेमेंट नहीं की लेकिन रिकॉर्ड कर लिया है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस की बात करें, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा 4000 का एक्सपेंस जाएगा, और जाना भी 4000 का चाहिए, क्योंकि एक क्वार्टर का रेंट 1000 है और 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो हमने पूरे 12 महीनों का रेंट रिकॉर्ड कर लिया है एक्सपेंस के तौर पर। लेकिन ये 1000 रुपये हमारा अक्रूड एक्सपेंस है, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, और ये करंट लायबिलिटी में इसका क्लोजिंग बैलेंस 1000 रुपये का नजर आएगा। क्या समझे? क्यों महमूद भाई, समझ आई? अगर मैं अक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट बनाऊंगा तो इसमें सिर्फ एक ही इसका ओपनिंग भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एक बैलेंस शीट का आइटम है। अभी इस वक्त हमारे पास इसका ओपनिंग कोई नहीं है, लेकिन ओपनिंग हम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपेंस अकाउंट से इसकी एंट्री करेंगे ₹1000 की, इसको क्रेडिट कर रहे हैं, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, हमारे पास इसका जो क्लोजिंग है 1000 बनेगा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका ये जो 1000 है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है, उसमें आएगा। और नेक्स्ट ईयर जैसे ही हम 2 जनवरी को पे करेंगे, तो हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे,
वो अक्रूड एक्सपेंस को डेबिट करेंगे क्योंकि उसका एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हो चुका है। तो 2 जनवरी को हम एंट्री करेंगे अक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट बाय ₹1000। अब देखिए इसमें कोई एक्सपेंस का अकाउंट तो इन्वॉल्व नहीं है ना, ये एक्सपेंस है ही नहीं, ये पिछले साल का एक्सपेंस था, पिछले साल में रिकॉर्ड कर लिया था। क्या समझे? एग्जाम्पल 6 देखते हैं जी। मिस्टर अबसार अक्वायर्ड ए शॉप ऑन रेंट ऑन 1 फरवरी 2008, 1 फरवरी। ओके, द रेंट पर मंथ इज ₹500, मंथली रेंट है, मंथली रेंट है। एक क्वार्टरली पेमेंट ऑफ रेंट इज टू बी मेड। ओहो, लेकिन पेमेंट क्वार्टरली करनी, 3 महीनों की इकट्ठी पेमेंट करनी, 1500 की पेमेंट करनी है, एडवांस में पे करनी। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फरवरी, यानी कि पहले ही दिन आपने 3 महीनों का रेंट पे करना है। उसके बाद आप 3 महीने रहेंगे, उसके बाद अगले 3 महीनों का सर्कल जैसे ही स्टार्ट होगा फिर आप 3 महीनों की रेंट की पेमेंट करेंगे। तो ये एडवांस में पेमेंट है। एक्सपेंस अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2008। ऊपर जैसा ही सवाल है। अब ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ट्राई करें खुद से। एग्जाम्पल 7, अबसार भाई जो है वो अब ईजी नहीं आ रहे, हल्के नहीं आ रहे, अब जरा जो है ना वो सख्त आ रहे हैं। मिस्टर अबसार acquired a shop on rent on 1 February. The rent per month is 50,000. A quarterly payment of rent is to be made in advance starting first 10 days of the relevant quarter. उसने कहा जी कि पहले दिन नहीं, पहले 10 दिनों में पे कर दिया करें। However, due to strong relationship of Absar with the owner, उसका बड़ा strong relationship था, ठीक है, बड़ी अच्छी दोस्ती थी उसकी। With owner of the shop, Absar was easy in making payments. There was no penalty on Absar for late payment, so he made payment on following dates. पेनल्टी नहीं थी तो भाई साहब इजी हो गए। पहली पेमेंट उन्होंने 1 फरवरी 2018 को की, दूसरी 1 मई 2018 को, तीसरी 1 अगस्त 2018 को, चौथी 1 नवंबर 2018 को। 2018, 19 और 20 3 सालों का डाटा मौजूद है, 12 पेमेंट्स का। ठीक है, तो ये एक बड़ा सवाल होने वाला है। फॉर ईच ईयर 2018 से 20 ड्रॉ अप एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस शोइंग एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो अक्रूड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हम दोनों चीजें डिस्कस कर। 2019 में क्या होगा, होगा पता नहीं क्या चीज, प्रीपेड भी हो सकता है ना, एडवांस जिसको हम कहते हैं, प्रीपेड एडवांस को ही कहते हैं। प्रीपेयर यानी कि बनाए एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2008। करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करना, ठीक है, करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा भी है, मुश्किल भी है, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। निकाह देख के लड़िए ना, वड्डा देख के डरिए ना, सही है। अपने से कमजोर से लड़ना नहीं है और अपने से ताकतवर से डरना नहीं है। 2018 प्रिपेयर नहीं है, है? ये नीचे वाली लाइन इग्नोर ही कर दें क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ये कोई मिस प्रिंटिंग हुई है। ये वाली 2 लाइन्स है। फॉर ईच ईयर 2018 से 20 ड्रॉ अप बनाएं एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रायल बैलेंस के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। उसमें ये 3 अकाउंट्स आएंगे, एक्सपेंस बताएं क्या है, अक्रूड एक्सपेंस क्या है और प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, हर साल के एंड पे, ठीक है जी, हर साल के एंड पे। तो ये ज़रा आपको बड़े ध्यान से गौर से देखना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका कम से कम घर में बैठेंगे तो कम से कम 1 घंटा लगना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन ये 1 घंटा लगाएंगे तो फिर ये सवाल, क्योंकि 3 साल है ना, 3 सालों का डाटा, 3 सवाल हैं बेसिकली। ठीक है भाई साहब, समझ आएगी जल्दी, क्या समझ आई?
कोई समझ नहीं आई, आप लोग आपस में बातें कर रहे थे। बाद में बैठ जाया करो यार, आपस में क्लास के बाद एक दूसरे से गप्पे लगाया करो, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछा करो, एक दूसरे के टॉमी कुत्ते का हाल पूछा करो, लेकिन क्लास में नहीं। क्लास में जो है वो बात ये मेरे से करनी है, ठीक है? चलें जी, थैंक यू।